इस बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में विरोध प्रदर्शनों ने हालात को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। आर्थिक नीतियों को लेकर नाराजगी पहले सड़कों पर नारेबाजी और धरनों तक सीमित थी, लेकिन अब प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया है। राजधानी पेरिस में सैकड़ों लोग सड़कों पर जमा हुए गए हैं। इससे शहर का कामकाज, ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, हिंसा एकदम देखने को मिल रही है और चिंता की बात ऐसे में यह है कि यह प्रदर्शन अब पुलिस के खिलाफ हिंसा में तब्दील हो गया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक फ्रांस की कट्टर वामपंथी गुट ने पेरिस में दंगारोधी पुलिस पर ही हमला बोल दिया। ये हमले गृह मंत्रालय के बाहर हो रहे हैं, यानी होम मिनिस्ट्री के बाहर। टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस पर पथराव और झड़प की खबरें सामने आई हैं। यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, सरकारी नीतियां हैं, उनको लेकर यह गुस्सा पूरे देश में, न केवल कैपिटल पेरिस में बल्कि पूरे फ्रांस में देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, राजधानी पेरिस सबसे बड़ा केंद्र इस वक्त बना हुआ है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हालात को काबू में लाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जबकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी डिमांड्स पर लगातार अड़े हुए हैं। आप देखिए किस तरह से वहां अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आगजनी हो रही है, टायर जलाए जा रहे हैं, जमकर तोड़फोड़, कारों के ऊपर चढ़े हुए प्रदर्शनकारी। ये सब जो आर्थिक नीतियां हैं, यानी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज बनाई हैं सरकार की तरफ से, उससे नाराजगी है। और ये तो फ्रांस की हालत है, लेकिन पूरे फ्रांस से इस तरह से प्रदर्शन की खबरें आ रही है। देखिए डस्टबिन्स को उठा उठा कर वहां पटका जा रहा है, उनमें आग लगाई जा रही है। ये देखिए, ये उपद्रव, ये हिंसा हो रही है इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस। आर्थिक नीतियों से नाराजगी है ये, और सड़कों पर लोग उतरे, जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस के लाख समझाने के बावजूद ये प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है, और सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। सिटी ऑफ लव कहा जाता है पेरिस को, लेकिन हालत आप देखिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, आर्थिक नीतियां हैं, उनसे ये नाराजगी है। और ये पेरिस की आप तस्वीरें देख रहे हैं, नेपाल की हमने तस्वीरें दिखाई, लगभग वैसे ही हालात यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, जगह जगह वहां आगजनी की जा रही है, डस्टबिन्स का ढेर लगा दिया गया, उछाल उछाल कर लोग फेंक रहे हैं। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग, ये जो प्रदर्शनकारी है, मानने को तैयार नहीं है। शोरूम्स जो हैं उनको भी आग लगाने की कोशिश में वहां प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, यानी प्रदर्शनकारी वर्सेस पुलिस हो रहा है। और ये जो पूरी की पूरी स्ट्रीट है आप देखिए, वहां केवल और केवल, ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं है, ये हकीकत है, सच्चाई है। गवर्नमेंट की जो आर्थिक नीतियां हैं उनसे आज जाकर ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और न केवल पेरिस में, जो कि कैपिटल है फ्रांस की, इसके अलावा और भी कई शहरों से इस तरह की हिंसा की, झड़प की खबरें आ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा असर सरकारी नीतियों का जो देखने को मिल रहा है वो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा एक तरह से केंद्र बना हुआ है इस वक्त। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हालात को काबू में लाने की पूरी कोशिश करते हुए इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं, चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियां, उससे नाराजगी है लोगों की, और नाराजगी हिंसा में तब्दील हो गई है। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन प्रदर्शनकारियों से इनको समझा पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये डिफरेंट स्ट्रीट्स जो हैं पेरिस की, बड़ा शहर, प्राचीन शहर, सिटी ऑफ लव कहा जाता है पेरिस को। लेकिन हाल देखिए आप कि कैसे वहां दंगारोधी पुलिस जो है, यानी जिनको इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है, यानी इस तरह के प्रदर्शनों को रोकना, दंगारोधी जो पुलिस है उन पर ही हमले शुरू हो गए हैं। ये हाल है इस वक्त पेरिस का, फ्रांस की कैपिटल का। पूरी कामकाज पर इससे इफेक्ट पड़ा है, यानी अब लोगों को वहां अपने दफ्तरों तक पहुंचने में दिक्कत पेश आ रही है। जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन्हें अपने शोरूम्स, अपनी दुकानें खोलने में अब दिक्कत हो रही है। आप देखिए, ये अलग अलग स्ट्रीट्स की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पुलिस वर्सेस ये प्रदर्शनकारी दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। बहुत कोशिशें वहां पर हो रही हैं, और इससे होता क्या है, इससे दुकानें नहीं खुलती, क्योंकि अब जाहिर बात है अपना नुकसान कौन करवाना चाहेगा।
जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर ट्रैफिक का आवाजाही, उस पर असर पड़ता है और सैकड़ों लोग जो हैं उन्हें परेशानी ऐसे में हो जाती है। टूरिस्ट बड़ी संख्या में पेरिस में आते हैं, आईफिल टावर है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पुरानी हैं जिसको देखने के लिए लोग पहुँचते हैं पेरिस में। अब वो सब कुछ यानी टूरिज्म पर भी सीधा सीधा असर पड़ता है। शॉपकीपर्स अपने शोरूम्स, अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं और लोग अपने कामकाज पर ऐसे में कैसे जाएं, क्योंकि हिंसा का ये जो तांडव वहाँ देखने को मिल रहा है। आप देखिए धुआं, आगजनी, टायर जलते हुए। यानी नेपाल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 2 दिन वहाँ जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट को आग के हवाले कर दिया गया, बहुत सारे मंत्रियों को वहाँ इस्तीफे देने पड़ गए, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के बाद उनकी हमने तस्वीरें देखी, किस तरह से उन्हें दिक्कत पेश आई। कई सारे मंत्रियों के साथ वहाँ मारपीट भी की गई। अब लगभग वैसे ही हालात तो नहीं है, लेकिन आप देखिए शुरुआत कम से कम कही जा सकती है। यहाँ पे आप देखिए ये क्या हालत हो रही है और पुलिस वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और पूरी तरह से सिचुएशन को नियंत्रण में, कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग, ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये मानने को तैयार नहीं है और इनकी नाराज़गी की जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं देश की सरकार ने जो लागू की हैं, आर्थिक नीतियाँ, उनसे नाराज़ हैं ये प्रदर्शनकारी और इनका गुस्सा सड़क पर प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ और अब देखिए किस तरह से उसने हिंसा का रूप ले लिया है। आर्थिक नीतियों से नाराजगी है। पेरिस की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे शहर फ्रांस के और हैं जहां इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा असर कामकाज पर पड़ता है और धंधों पर पड़ता है, क्योंकि अब बहुत सारे शॉपकीपर्स अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं। बड़े बड़े शोरूम्स हैं, ये स्ट्रीट्स आप देख रहे हैं, अलग अलग स्ट्रीट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, और वहाँ चौराहों पर क्या हालत है। अब ऐसे में ट्रैफिक, उस पर सीधा सीधा असर पड़ता है। बहुत बड़ी संख्या में पेरिस लोग देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं। बहुत सारे म्यूजियम्स यहाँ पर हैं, आईफिल टावर है और तरह तरह की खरीदारी के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अब टूरिज्म पर भी इसका असर पड़ता है जब ये खबरें पूरी दुनिया में दिखती हैं। आप देखिए किस तरह से हालात इस वक्त नियंत्रण के बाहर हो रहे हैं। पुलिस वहाँ पर समझाने बुझाने की कोशिश, बड़े बड़े डस्टबिन जो हैं वो उछाल कर पब्लिक फेंक रही है, वहाँ पर प्रदर्शनकारी फेंक रहे हैं पुलिस के ऊपर। यानी ये जो दंगा रोधी वहाँ पर पुलिस है, उन पर ही हमले हो रहे हैं। ये पेरिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी किस तरह से अलग अलग देशों की तस्वीरें पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। पूरी दुनिया में ये जो अनरेस्ट जैसी चीज़ें दिख रही हैं, वो कहीं युद्ध हो रहे हैं। नेपाल की तस्वीरें 2 दिनों में हमने देखी। काठमांडू को जगह जगह वहाँ पर आग लगा दी गई। सरकारी इमारतें, पुरानी इमारतें, उनको आग के हवाले कर दिया गया। पार्लियामेंट को जला दिया गया। मंत्रियों के घर फूंक दिए गए। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। कई सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ गया। वहाँ जेनजी प्रदर्शन कर रही थी और यहाँ हालत आप देखिए। ये फ्रांस है, दुनिया का बहुत प्राचीनतम देशों में से एक है, समृद्ध देश है, डेवलप्ड देश है, और वहाँ जनता किस कदर नाराज़ है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। पेरिस में ये प्रदर्शन हो रहा है। आप लोगों को देखिए कैसे वो सब कुछ ताक पर रखकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के लिए हालात को काबू में कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। दंगारोधी जो पुलिस है, उन्हीं पर इन प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया है। पत्थर फेंके जा रहे हैं, जलते हुए आग के गोले जैसी कुछ चीज़ें फेंकी जा रही हैं पुलिस के ऊपर। कारों में तोड़फोड़, कारों की छतों पर लोग चढ़ गए हैं। शोरूम्स की तरफ पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। क्या हालत वहाँ की हो गई है, जगह जगह टायर जलने की तस्वीरें ये देख रहे हैं आप। ये पूरा इस वक्त कैपिटल सिटी जो है फ्रांस की, पेरिस, पूरी दुनिया में पेरिस को जाना जाता है, सिटी ऑफ लव कहा जाता है। बड़े बड़े स्मारक, ऐतिहासिक इमारतें, म्यूजियम्स यहाँ पर हैं और वहाँ की हालत क्या होगी। एकदम साफ सुथरा, क्लीन ये देश है और बेहद खूबसूरत जगह है पेरिस। और वहाँ की तस्वीरें आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए किस कदर लोगों में गुस्सा है। और ये गुस्सा है आर्थिक नीतियों से परेशान है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लागू की गई हैं उनसे नाराज़ हैं, उसमें चेंज चाहते हैं, उसमें बदलाव चाहते हैं और सीधा सीधा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और पुलिस के लिए हालात को काबू में कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लोग अपने मोबाइल से तस्वीरें खींच रहे हैं। आप देखिए अब बड़ी संख्या में, यानी हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और डस्टबिन की क्या हालत कर दी गई है वहाँ पर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
मेजर कंसर्न है जिस तरह से लोगों की नाराजगी सड़कों पर देखने को मिल रही है। अब जाहिर बात है गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नाराजगी जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर है, आर्थिक नीतियों को लेकर जो गवर्नमेंट की तरफ से लागू की है उनसे नाराज लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पूरी दुनिया में पेरिस की अपनी एक पहचान है और बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में टूरिज्म पर भी असर पड़ता है। अगर लोग देखें तो आप ये देखिए सब तरफ कूड़ा ही कूड़ा बिखरा पड़ा है। बड़े बड़े डस्टबिन उठाकर पुलिस की तरफ फेंके गए। गंगानदी पुलिस को वहां काम पर लगाया गया है, लेकिन कहां उनके बस में भी हो पा रहा है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इस वक्त पेरिस, जो कि सिटी कैपिटल सिटी है फ्रांस की, वहां पर लोगों की नाराजगी, प्रदर्शनकारियों की नाराजगी सड़कों पर देखने को मिल रही है। हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है।